नमस्कार। आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं नरेश कुमार तिवारी सर, जिनसे आज हम जानेंगे कि भगवद गीता का हिंदी अनुवाद जो कि पहली बार हुआ है, श्लोकास का अनुवाद। तो हम सर से जानेंगे कि इसकी रूपरेखा कैसे बनी या सर के दिमाग में कैसे आया, किसने इसका अनुवाद किया, किसने इनको बनाया है, और इस तरह की सारी बातें हम सर से जानने की कोशिश करें। तो सर आप बताएं कि ये जो इसको बनाने का या इसको श्लोकास को हिंदी अनुवाद करने का विचार कैसे आया और किस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज ये बहुत बड़ी बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। गीता, जिसका महत्व सब लोग जानते हैं। यदि गीता के ज्ञान को हमने समझ लिया तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हमें दुख दे सके और हमें किसी चीज़ से मुश्किल आ सके। हम हर चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। गीता का ज्ञान ही हमें परम सौभाग्य और परम मोक्ष की तरफ ले जाता है। लेकिन समस्या यह थी कि गीता संस्कृत में लिखी थी और संस्कृत जानने वाले हमारे पास बहुत कम लोग हैं। इसलिए गीता को समझने की एक बहुत बड़ी समस्या थी। गीता का हिंदी में अनुवाद जरूर मिलता था, लेकिन उससे भी पूर्ण गीता को कैसे समझा जाए वह बड़ा मुश्किल कार्य था। हमारे चाचा डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे जी ने इस समस्या को समझा और उन्होंने गीता को हिंदी श्लोक में पूरा अनुवाद किया हुआ है। आज से 30 साल पहले उन्होंने इसको अनुवाद को किया था, लेकिन किसी कारण से वह पांडुलिपि रखी हुई थी। मैं बहुत दिन से इस सोच में था कि किस प्रकार से गीता को जनमानस तक पहुंचाया जाए। जब यह पांडुलिपि मुझे मिली तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जिस चीज़ को मैं मांग रहा था ईश्वर से, वह ईश्वर ने मुझे दे दी। और उस हिंदी श्लोक अनुवाद को हमने प्रकाशित कराने का एक बीड़ा अपने मन में उठाया। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी से जब मेरी बात हुई तो उनके चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र गौतम ने शर्त स्वीकार किया कि वो इसके लिए स्पॉन्सर्ड करने तैयार हैं, वह पुस्तक प्रकाशित होना चाहिए। हमने बहुत बड़े कवि डॉक्टर मोहन तिवारी जी से बात की और उन्होंने इसका मंतव्य लिखा। अब इसकी आवश्यकता थी कि इसका संपादन हो, क्योंकि यदि कोई पुस्तक है तो पूर्णतः अच्छे रूप में आना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो मैंने श्री मृत्युंजय प्रसाद पांडे जी, जो संस्कृत के विद्वान हैं, उनसे निवेदन किया कि वो इसका संपादन करें। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और इसका संपादन किया। इसके बाद शिव ज्ञान इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से इस गीता को हिंदी श्लोक में हमने प्रतिबद्ध किया और प्रकाशित कराया। इसके बाद मेरी श्रीमती डॉक्टर नीता तिवारी ने बोला कि इसको यदि आप प्रसारित करा रहे हैं, कुछ इसमें अलग चीज़ होना चाहिए। हर अध्याय के बाद कृष्ण जी की एक सुंदर प्रतिमा, सुंदर फोटो आप इसमें लगाइए और उनके एक कोटेशन दीजिए जो जनमानस को प्रभावित करे और उसके आधार पर लोग चलना शुरू करें। इसलिए इस पुस्तक में प्रत्येक अध्याय के बाद कृष्ण मनोहर का एक सुंदर चित्र के साथ साथ एक उपदेश है जो हमारे जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, उसको आपको प्रेरित करता है। इस प्रकार से गीता तैयार हुई। इसका विमोचन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को माननीय मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा जी ने मध्य प्रदेश विज्ञान परिषद के सभागृह में किया। यह पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी भेंट की गई है और इस पुस्तक की हमने कोई कीमत नहीं रखी है, क्योंकि यह अमूल्य है। इसकी हम कोई कीमत नहीं निर्धारित कर सकते। जिसको भी यह पुस्तक चाहिए, यदि वो मुझसे संपर्क करता है, यह पुस्तक उसको उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा उद्देश्य है हर भारतीय इस गीता को पढ़े और इसका अनुसरण करे, जिससे जो हमारा राष्ट्र है वो पुनः राम राज्य स्थापित हो सके। कृष्ण जी की दृष्टि से कैसे हमारे जीवन को चलाना चाहिए वह हम सीखें और उसका अनुसरण करें। इसके लिए इस गीता का श्लोक अनुवाद किया गया है। मैं बुलंद सोच को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अनूठी प्रतिमा का अपने टीवी में स्थान दिया, क्योंकि यह देश में नहीं विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है जब गीता का श्लोक अनुवाद किया गया है और इतने सरल भाषा में वो श्लोक हैं कि हर व्यक्ति को समझ में आ सकते हैं। सभी को पुनः एक बार जय कृष्ण, राधे कृष्ण। ये थे हमारे साथ। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार इस बुक में श्लोकास का हिंदी में अनुवाद किया गया है। जैसे इसका फर्स्ट श्लोकास लेते हैं। धर्म क्षेत्र बह कुरुक्षेत्र एकत्र जहाँ सेनाएं, मेरे पुत्रों की अंबर में उड़ती जहाँ ध्वजाएं, वहाँ उन्होंने और पांडवों ने क्या क्या किया सुनाएं, एक दूसरे से भिड़ने को व्याकुल हुई भुजाएं। सर, इसका अर्थ क्या है और किस प्रकार इसको समझ सकते हैं? ये प्रथम अध्याय है
जब धृतराष्ट्र संजय से बात करते हैं तो आप लेकिन लिखा है धृतराष्ट्र बोले, तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र एकत्र जहाँ सेनाएं, यानी धर्म जो कुरुक्षेत्र है उसको उन्होंने बताया कि धर्म का क्षेत्र, क्योंकि वो युद्ध था, धर्म युद्ध था, धर्म के लिए युद्ध था, जहाँ विभिन्न प्रकार की सेनाएं एकत्र हैं। मेरे पुत्रों की अंबर में उड़ती जहाँ ध्वजाएं, धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे जो 100 पुत्र हैं उनके आकाश में जो ध्वजाएं यानी जो झंडे उड़ रहे हैं, वहाँ उन्होंने पांडव ने क्या किया सियाना है, वहाँ हमारे पुत्रों ने और पांडव ने क्या क्या किया है मुझे बताओ। एक दूसरे से भिड़ने को व्याकुल जहाँ वहाँ, जहाँ एक दूसरे से बुझाएं, यानी एक दूसरे लड़ने के लिए लोग या व्याकुल हो रहे हैं, वहाँ पर हमारे पुत्रों ने और पांडव क्या कर रहे हैं जरा मुझे बताइए। धृतराष्ट्र जानने को अधीर मन पुत्र प्रेम से डोला। अब धृतराष्ट्र का जो है मन प्रेम जो क्या होता है, पुत्रों का प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, तो पुत्र प्रेम से उनका मन विप्लुपित हो रहा है, डोल रहा है, वो जानना चाह रहे हैं। संजय ने कहने को अपना मुख धीरज से खोला। तब संजय बोलने लगे धीरे धीरे अपनी बात कहने के लिए, राजन वियुक्त पांडव दल देख वहाँ दुर्योधन, हे राजन वहाँ पर जो है पांडव दल ने अपना व्यू रखा है, वहाँ दुर्योधन भी दिखाई दे रहे हैं। फिर आचार्य द्रोण से जाकर बड़ी विनय से बोला, दुर्योधन जी हैं आचार्य द्रोण के पास जा रहे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ उनसे बात कर रहे हैं। देव आपके सुधी शिष्य ने यही सब संभाला है, देव जो हैं आपके सुधी शिष्य, आपका जो शिष्य हैं द्रुपद के जो बेटा है, जो सबका दुलारा है, वही पांडव सेना की व्यू की रचना कर रहा है। स्वयं देखिए वह तैयारी कैसे, उसके द्वारा आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसने तैयारी की हुई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सिर्फ पढ़ने से आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इस पुस्तक में जो एक चीज़ दी गई है उसका एक एक श्लोक इतना सरल है कि आपको किसी से अर्थ कराने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आप स्वयं समझते चले जाएंगे और इतने ज़्यादा उसमें रम जाएंगे कि आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे हम कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं, उसी जगह पर खड़े हुए हैं और कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं और उपदेश हमें स्वयं सुनाई दे रहा है। इस प्रकार की भावना इससे पढ़ने से आती हैं। यदि एकाग्र चित्र होकर जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितनी शांति आपको मिलती है, कितना अच्छा आपको लगता है। आप इसको अवश्य पढ़ें। ये थे हमारे साथ एन.के. तिवारी सर, जिन्होंने हमें ये बताया कि भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद किया है, जो कि श्लोकास का अनुवाद है। और चूंकि हम सब जानते हैं कि भगवत गीता से हम दुनिया की कोई भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, हमारी सारी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में है। और अभी इतनी सरल भाषा में आ गई है कि कोई भी बच्चा इसको पढ़ के समझ सकता है। हमें किसी से इसके अर्थ को समझने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन सर मुझे लगता है कि स्कूली पाठशाला में, जहाँ पे स्कूलों में संस्कृत में ही गीता को रखा गया है, संस्कृत में ही सारे श्लोकास हैं, और उन श्लोकास को जब बच्चे पढ़ते हैं तो नीचे अर्थ रहता है, तो उतनी दिलचस्प नहीं होता कि नीचे हिंदी अर्थ ऊपर संस्कृत। तो ये बहुत अच्छी शैली भी है इसकी, जिस शैली में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत आनंद आता है बच्चों को पढ़ने में। तो क्या आप ऐसा भी चाहते हैं कि इसको पाठ्य पुस्तक में भी शामिल किया जाए हिंदी में, ताकि बच्चे इसको समझ पाएँ? इस बारे में आप क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छा है यदि राज्य शासन इस बारे में सोचता है, क्योंकि आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें भारतीयता और भारतीय परंपराओं को पढ़ाने का भी ये प्रावधान किया गया है। केवल स्कूल में नहीं, कॉलेज में भी गीता का अध्यापन कराना अनिवार्य किया जाए। और यह पुस्तक वास्तव में उन बच्चों के लिए जो संस्कृत उच्च नहीं लेकिन गीता समझना चाहते हैं, एक उपयोगी पुस्तक साबित होगी। इसको वास्तव में पाठ्य पुस्तक में लेना चाहिए। जिस तरह सर ने बताया कि ये बहुत उपयोगी साबित होगी और गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको शामिल कर सकती है पाठ्य पुस्तक में। और इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। एन.के. तिवारी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतनी अमूल्य जानकारी और ये पुस्तक हमको भेंट की है। सर, इस पुस्तक को पाने के लिए लोग किस प्रकार आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अभी तो हमने पुस्तक निःशुल्क रखी हुई है। मेरे ईमेल एड्रेस पर यदि वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, ntsc@redimmail.com। इस तरह सर को मेल कर सकते हैं, सर इस पुस्तक को भेज देंगे आपके पास तक। और इस पुस्तक का अभी कोई कॉस्ट नहीं रखा है, जैसा सर ने बताया कि अमूल्य है। ये हमारा एक कल्चरल ज्ञान है, ये गीता को सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, सभी इसको पढ़ें। इसी के साथ धन्यवाद।